एवरीवन, वेलकम टू राजा ये स्टडी ग्रुप। टुडे इज़ वेंसडे, आई एम दृष्टि एंड आज हम डिस्कस करेंगे आपके इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 3 के रिलेटेड एमसीक्यूज़, राइट। सो हमने एक जर्नी चलाई थी। अगर आप आज की डेट से काउंट करें तो द काउंटडाउन हैज़ बिगन। आपके पास बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है अपने एचएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ऑल्सो नायब तहसीलदार का पेपर भी इज़ ऑलमोस्ट राइट देयर, ठीक है। आपने एचपी सेक्रेटरीट का जो पेपर है उसके लिए भी अच्छे से तैयारी करी होगी जिन बच्चों ने भरा है, ठीक है। अच्छे से तैयारी करेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे। एंड इकोनॉमिक सर्वे में से हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो वी आर ट्राइंग कि आपके वो वाले क्वेश्चंस मिस ना हो, राइट। लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। The first question is, consider the following statements about V-shaped recovery, ठीक है। अच्छा, पिछले साल के कुछ जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे आता है ना, हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसमें शेप्स ऑफ रिकवरी की बात हो रही है। जैसे जैसे आपकी जो इकोनॉमी है वो रिवाइव कर रही है, ठीक है। इकोनॉमी रिसेशन से जो आपकी अच्छा ग्राफ दिखा रही है या लोअर ग्राफ दिखा रही है, उसको हम कुछ पर्टिकुलर रिकवरी मैप रिकवरीज में सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। उनके बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो आपको वी शेप जो रिकवरी है उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको देखना है कौन सी ठीक है और कौन सी गलत है, राइट। नाउ योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्विक एंड सस्टेन्ड रिकवरी, ठीक है। क्विक एंड सस्टेन्ड रिकवरी इन मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आफ्टर अ शार्प इकोनॉमिक डिक्लाइन, ठीक है। आपकी इकोनॉमी में स्लम्प आ रहा है और उसके बाद ये अच्छी रिकवरी दिखा रही है। तो अगर आप ग्राफिकली देखो तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये बन जाता है। सो दिस स्टेटमेंट माइट बी करेक्ट। अपनी सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज, बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक एडजस्टमेंट एंड रिकवरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जो आपकी वी शेप्ड रिकवरी है इज अ बेस्ट केस सिनारियो गिवन इन द रिसेशन, ठीक है। तो आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज करिए एंड इसका करेक्ट आंसर सोचिए कि क्या हो सकता है। आपके ऑप्शंस दिखा देती हूँ मैं। इसके लिए ऑप्शंस क्या हैं? द ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 नॉट 2, ठीक है। या तो ए करेक्ट होगा या बी करेक्ट होगा या दोनों करेक्ट होंगे या दोनों इनकरेक्ट होंगे। एंड योर करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2। तो जो दोनों स्टेटमेंट्स है रिलेटेड टू आपकी वी शेप्ड रिकवरी, दे आर करेक्ट, ठीक है। देखेंगे क्या ये क्वेश्चन निकल के कहाँ से आया। ये मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 3 जब कवर करा था तब ये बहुत अच्छे से कराया था। द थिंग इज, जो माइग्रेंट लेबर है हिमाचल प्रदेश में, दे एक्चुअली रिटर्न टू देयर होम्स आफ्टर लॉकडाउन, ठीक है। लेकिन जब रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट करे गए ग्रेजुअली, तो ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इन्होंने वापस आना शुरू कर दिया। एंड जो इकॉनमी है ये आपकी वी शेप ग्रोथ दिखा रही है। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ। दिस इज अ ग्राफ, ठीक है। तो आप ये आई कुड फाइंड यूएस का ही ग्राफ। दिस इज द सेम ग्राफ आई यूज्ड इन योर इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर, बिकॉज आपको समझने में ईजी रहे। सो ये देखिए, रिसेशन हुआ एंड इसके ऊपर द इकोनॉमी स्टार्टेड डूइंग वेल, ठीक है। तो ये आई आपकी वी शेप रिकवरी, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे इज, which of the following sectors saw the highest drop in economy, ठीक है। जो कोविड से रिलेटेड था आपका थर्ड चैप्टर, आई होप आपने अच्छे से कवर किया होगा। सो अगर आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा है तो यू कैन मेक सेंस ऑफ द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स सॉ द हाइएस्ट ड्रॉप पिछले साल में बिकॉज ऑफ कोविड? योर ऑप्शन ए इज सर्विस सेक्टर, ऑप्शन बी इज एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ऑप्शन सी इज ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, या ऑप्शन डी इज माइनिंग, राइट। अगेन आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है बिकॉज फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट्स नहीं दिए बट द क्वेश्चन इज फैक्चुअल। सो इसका करेक्ट आंसर आप गेस कर सकते हैं एंड योर करेक्ट आंसर इज ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। सी, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन जो है ये हाईएस्ट ड्रॉप देखा इसने ऑफ 24% ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, ठीक है। जो सर्विसेज इंसिडेंटल थी ट्रांसपोर्ट के, दे फेल बाय 11.8%। एंड आफ्टर रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, these sectors they started recovering and saw a steep recovery of 19.1% in transport storage and communication। जो सर्विस है इंसिडेंटल टू ट्रांसपोर्टेशन, 16.2% ग्रोथ यहाँ पर देखी गई, ठीक है। सो इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट लाइन्स लेके आपका ये वाला क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, राइट। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है
जो टोकन टैक्स टर्म है, द टर्म टोकन टैक्स इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपका ऑप्शन ए इज ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन बी इज माइनिंग, ऑप्शन सी इज फिशरीज, ऑप्शन डी इज फार्मा इंडस्ट्रीज। अगर आप हिमाचल की इकॉनमी देखिए, ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है बोथ इन इकोनॉमी एंड इन रेवेन्यू। माइनिंग, बहुत सारी माइनिंग एरियाज हैं हिमाचल में। फिशरीज़ की बात करें आप, फिशरीज़ इज़ अ बूमिंग जो इकॉनमी का पार्ट है। ठीक है, बहुत सारे फिश पॉन्ड्स हैं जो रिसेंटली डेवलप करे जा रहे हैं एंड एक्वाकल्चर एज अ होल बहुत ज़्यादा प्रमोट करा जा रहा है हिमाचल में। बोथ ऑफ फ्रेश वाटर एंड जो आपका डीप सी वाटर होता है, दोनों का जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनको अच्छे से डेवलप करा जा रहा है। योर ऑप्शन डी इज़ फार्मा इंडस्ट्रीज। राइट, आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज ए ट्रांसपोर्टेशन। सो अगर आप देखें, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, उसमें क्या रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा है रिलीफ, बेसिकली रिलीफ ऑफ अबाउट 153 करोड़ एज टोकन टैक्स। टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स जो था आपका, इसको 100% वेव ऑफ कर दिया है। एंड जो पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स है, पीजीटी जो है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो वन ऑफ द वर्स्ट हिट सेक्टर्स थे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ने सबसे ज़्यादा जो डाउनफॉल है इकॉनमी में, ग्रोथ में, वो देखा है। तो दीज वर वन ऑफ द हार्डेस्ट हिट सेक्टर्स इन द इकॉनमी। तो इससे रिलेटेड जो देखा जाए, आपका स्टेट गवर्नमेंट ने इसके रिस्पॉन्स में इसको मिटिगेट करने के लिए ये स्टेप्स लिए गए हैं। तो टोकन टैक्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स जो आपका ट्रांसपोर्टेशन में जो आपकी कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं वो पे करती हैं। बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट इतना पता होना चाहिए कि टोकन टैक्स आपका लगता कहाँ है। ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स are might be 1 might be 2 incorrect about interest subvention scheme। so interest subvention basic concept है इकोनॉमी का, I hope आपने पढ़ा होगा इसको। now your option 1 is interest subvention जो scheme है, this was introduced in 2006-2007 with the view of providing concessional credit to farmers। interest subvention की शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है, स्टेटमेंट 1 ये कहता है, अगेन अगर आपको इसके बारे में पता है, नहीं पता तो आप इसमें गेस वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन इज एन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है ऑन वर्किंग कैपिटल ऑफ जो कैरियज ऑपरेटर्स हैं, कैरियज ऑपरेटर्स अंडर विच लोन ऑफ 2 लाख पर बस and maximum amount of 220 lakh is provided to operators as working capital। क्या हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये करा है फॉर योर ट्रांसपोर्ट सेक्टर ड्यूरिंग दिस ईयर बिकॉज कोविड का इम्पैक्ट आया? ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको। ऑप्शंस क्या हैं आपके? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनकरेक्ट? ठीक है, 1 ओनली, 2 ओनली, सॉरी आपसे पूछा गया है इज आर इनकरेक्ट। ठीक है, प्लीज ध्यान रखेंगे, इनकरेक्ट पूछा गया है, करेक्ट नहीं पूछा गया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट पूछा है। सो आपका ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है, दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। ठीक है, अगेन आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज नीदर 1 नॉर 2। सो आपके दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, जो आपके दोनों स्टेटमेंट्स हैं दीज आर करेक्ट, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन बेसिकली फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस करा गया था इन 2006-2007। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन्स जिससे बहुत इजी हो जाए एंड फार्मर्स को जो वो लोकल साहूकार के डेथली ट्रैप में वो फंस जाते हैं, पर्टिकुलरली इफ़ यू सी दीज थिंग्स हैपनिंग जो महाराष्ट्र का विदर्भ एरिया है। ठीक है, फार्मर सुसाइड उसमें बहुत लार्ज एक्सटेंट पे करते हैं, ऑल्सो नॉट नोइंग कि उनका सॉइल आज की डेट में किस चीज़ के लिए मोस्ट बेनिफिशियल है। तो अगर आप ये सारे फैक्टर्स देखो तो तब 2006-2007 में गवर्नमेंट आपकी इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम्स लेके आई थी। राइट, आई होप इतना क्लियर है। नाउ स्टेट ने जो
मिटिगेट करने के लिए कोविड को एडवर्स इफेक्ट्स के लिए जो स्कीम लेके आई थी, तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो आपकी ये वाली स्टेटमेंट है, दिस इज करेक्ट। एंड ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन आपको दिया जाएगा, ये लोन का ड्यूरेशन रहेगा 5 years, जिसमें से 1 साल रहेगा आपका मोरेटोरियम पीरियड, एंड देयर इज 75% इंटरेस्ट सबवेंशन विच इज पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। मैंने इकोनॉमिक सर्वे 3rd का भी जो पीडीएफ डाला है उसमें आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 3 उठा के देख सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके जो भी स्कीम है उसकी डिटेल्स अच्छे से मिल जाएंगी। राइट, नाउ लेट्स मूव अहेड। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है, 5th क्वेश्चन क्या कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन that the law of demand defines। ठीक है, कौन सा रिलेशन है जो लॉ ऑफ डिमांड डिफाइन करता है, इनकम एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, योर ऑप्शन बी इज प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, 3rd इज इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, या क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अगेन आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं, एंड योर करेक्ट आंसर इज प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। अगर हम आपकी इकोनॉमी की बात करें तो देयर वर ट्विन शॉक्स दैट वर फेस्ड बाय पैंडेमिक। ठीक है, देयर वाज अ डिमांड शॉक एंड देयर वाज अ सप्लाई शॉक। नाउ देयर वाज डिमांड शॉक क्यों आया, रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट थी आपकी, देयर वाज अ रिडक्शन इन कंजम्पशन एंड देयर वाज अ रिड्यूस्ड डिमांड फॉर नॉन एसेंशियल्स। सिमिलरली सप्लाई शॉक क्यों आया, लेबर सप्लाई बंद हो गई, बिकॉज जो लेबर थी दे मूव्ड बैक टू देयर प्लेसेस। मोस्टली हिमाचल में अगर आप लेबर देखो, जो धान बोने आती है लेबर, दे कम फ्रॉम यूपी एंड बिहार। ठीक है, सो दे वेंट बैक। जिनके घर में खेती होती है उनको पता होगा, लास्ट सीजन में धान मोस्टली लोगों ने खुद ही बोई है, बिकॉज लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, पर्टिकुलर जो कोविड पीक टाइम था उस पर। ठीक है, देन देयर वाज अ डिसरप्शन इन सप्लाई चेन। सॉरी अबाउट दिस। नाउ अगर आप लॉ ऑफ डिमांड की बात करो तो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, when the price goes up, जो quantity है that is demanded down, similarly ये vice versa काम करता है। now when the price goes down, the quantity जो है डिमांड की, उसकी जो क्वांटिटी डिमांड करी जाती है मार्केट में, उसका प्राइस अप हो जाता है। दिस इज द रीजन जब इकोनॉमी को रेगुलेट करना होता है तो आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट्स अपने कम कर देती है। बेसिक इकोनॉमी में आपने ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, सो सिमिलरली अगर आप देखो, जो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, देयर इज अ नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड एंड इट्स प्राइस। ठीक है, अगर हम कर्व की बात करें तो दिस इज हाउ द कर्व लुक्स। राइट, आई होप ये वाला जो सेशन है आपको क्लियर होगा, आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप इसको कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, आई विल ट्राई टेकिंग देम अप इन द नेक्स्ट सेशन। राइट, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।